बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ, बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना। मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना। मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना। मैं तोता तू मैना। एक्शन। कैसे हैं ये लोग? जरा सी बात पर खड़े पैर घर के दो टुकड़े कर दिए। कहा है साहब, अब एलओसी में थोड़ी बहुत घूसपैठ तो चलती रहती है ना। कोई घुसपैठ नहीं चलेगी। इस तरफ की पार्टी उस तरफ की पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। तुम कुछ बहाना बनाकर आधे घंटे के लिए बाहर निकलो, हम भी बाहर आते हैं, मिलेंगे, खूब चखेंगे। मेम साहब, गांव से ना हमारे लिए संदेशवा आया है, हम जाकर लेकर आए। तुम जाओगी? वो कौन है तुम्हारा रिश्तेदार? हमारे माँ के पति के समधी का पत्नी का बेटा, हमारा रिश्तेदार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब है जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम तुमसे मिल ही नहीं पाएंगे। सुनो, मैं तुम्हारे सर्वेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए लेके जा रहा हूँ। आपने जो हमरे लिए किया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बंटी, 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 एक मिनट दादी, मुझे बॉल लेने दो। अरे बंटी बेटा गिर जाओगे। बंटी, दादी नहीं गिरूंगा दादी, बस 2 मिनट दादी, निकाल रहा हूँ। दिनेश, बंटी, बंटी बेटा, रुक्मिणी, बंटी, बंटी बेटा, बंटी, बंटी बेटा, अरे छोड़ो उस बॉल को। दिनेश, रुक्मिणी, तोता, तोता, कोई इसे नीचे तो उतारो। बंटी बेटा गिर जाओगे। बंटी, बंटी, हे राम, ये लकीर। अरे बंटी बेटा गिर जाएगा। निकल गया। अरे फिर गिर गया। बंटी, दिनेश, दिनेश, अरे अब क्या करूं इन दोनों के झगड़ों में? नहीं नहीं, अब क्या करूं? मुझे ही कुछ करना होगा। बंटी, बंटी गिर जाएगा बेटे, उतर उतर तू। 1 मिनट दादी, गिर जाएगा, तू पहले उतर। मुझे बॉल लेने दो। अरे देख देख, गिर जाएगा, उतर तू। 1 मिनट दादी। पहले उतर तू। बॉल, हाँ, मिल गया। अरे अरे देखो, गिर जाओगे, लगा नहीं ना? हाँ। रुक जाओ माँ। इस लकीर को पार करके आप पहले ये गलती कर चुकी हो। अब दोबारा यहाँ वापस लौटने की भूल मत करना। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये तू कैसी बातें कर रहा है महेश? बहुत प्यार है ना आपको उन लोगों के लिए, तो रहिए उन लोगों के साथ। हमारे यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसे बचाने के लिए आई थी, वरना ये गिर जाता। गिर जाता तो गिर जाता, मर तो नहीं जाता ना। महेश, अरे समझा जरा इसे।
अपने आंखों के सामने किसी अपने को कुछ हो जाता तो तुम बचाने नहीं दौड़ते? इस लाइन के उस पार रहने वाला मेरा कोई अपना नहीं है, और आज आपने उसे पार करके ये साबित कर दिया कि आप मेरे। नहीं 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 साहब जी, ये इतनी छोटी सी बात के लिए माँ जी के साथ ऐसे व्यवहार। देखो, अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना उनसे, तो तुम भी जाके वहां रह सकती हो, समझी? चलो। देखा आपने? देखा? आपकी वजह से क्या क्या सुना के गई वो मेरे बच्चे को, कोस के गई मेरे लाल को। बहू, मैं तो सिर्फ। बस बस, मैं सब जानता हूं आपने ये सब क्यों किया, ताकि आपके लाडले को आपके बोझ से मुक्ति मिले। बोझ? अब आप यहाँ आ ही गई है तो दोबारा वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वहां गई तो आज के बाद आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। बंटी, यहाँ आओ। चलो। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। हम अगर माँ जी के जगह होते तो अब तक 2 रपट लगा चुके होते, सबका दिमाग ठीक कर देते। 2 रपट लगाने से इनका कुछ नहीं होने वाला। इनको कम से कम 100 जूते मारने चाहिए और 1 गिनना चाहिए, फिर 99 मारने चाहिए। नहीं नहीं, तुम थक जाओगे ना, इसलिए तो नहीं मारे ना। लेकिन कुछ ना कुछ करके इनका दिमाग ठिकाने लाना ही पड़ेगा। पर करे भी तो कहाँ करे? ये जो लकीर है ना वो मिट सकती है, लेकिन इन 2 भाइयों के बीच में जो खाई है वो कैसे पटेगी? ना पटे, लेकिन उस खाई में ये लुढ़क तो सकते हैं। मतलब तो अब हम इन मतलबी लोगों को समझाएंगे। हम? हाँ हाँ, आगे बढ़, आगे, लेफ्ट, अरे राइट से किक मार। अरे हाँ। पापा वॉल्यूम कम करो ना, मुझे पढ़ना है। अरे बेटा जरा देखने दे यार, अपनी ये एशिया की टीम है। आगे बढ़, आगे बढ़। लिंक सोचूं। ओहो, कितना वॉल्यूम रखा आपने, आवाज कम कीजिए, वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी एग्जाम है। गोल हो गया, गोल करा दिया ना गोल। मैंने किया? और नहीं तो क्या। ठीक है, अब मेरी वजह से गोल हुआ है ना, तो उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि वो पढ़ाई कर सके। वॉल्यूम कम नहीं होगा। तोता, तोता। जी बड़े भैया। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो एक काम करो, अंदर से वो कॉटन लेके आओ। रुई रुई रुई। आपको काहे चाहिए? अरे मुझे नहीं, वो बच्चे के है ना। जाओ। बस। फॉरवर्ड, आगे बढ़, आगे बढ़। इतना शोर हो रहा है, मेरा सर फट रहा है यहाँ पर। अरे भगवान, कौन से जन्म का ये लोग बदला ले रहे हैं मुझसे? अरे इतना शोर हो रहा है और ये यहाँ बैठ के मस्त में किताब पढ़ रहे हैं। तुम कब आई? मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया यहाँ पर। कब से तो बोल रही हूँ, मेरा सर फट रहा है, सर। अरे सुनो, कुछ बोल रही हूँ मैं। तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि जाओ, जाके उन लोगों को बोलो शोर बंद करें, वरना मेरा भेजा मेरे सर से बाहर आ जाएगा। भेजा होगा तो बाहर आएगा ना। क्या? मेरा मतलब है, अब उनको जाके कहने से क्या फायदा? बोलो, हमारी थोड़ी ना सुनने वाले हैं। और हमारा कहना वो मानेंगे थोड़ी। राइट। हम एक बात कहें मेम साहब, आपको भी अनु मलिक का जवाब हिमेश रेशमिया से देना होगा। क्या मतलब? नहीं समझे ना, हमें पता था। आप बस अपने कान बंद कर दीजिए और देखिए हम उनके कान कैसे खोलते हैं। यस, नहीं पढ़ा था। क्या? पढ़ाई में ध्यान दो। हे भगवान, तुम यहाँ देखो यार। इतनी लाउड म्यूजिक लगा है। तोता, 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 तोता। जी साहब। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे वाह, ऊंची आवाज से लोग बहरे होते हुए सुना था, अंधे होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। और
तुम्हें सुनाने के लिए। हे भगवान, अरे तोता, इनसे कहो ना ये सब बंद करे। ना बाबा ना, हम उस तरफ वालों से कैसे बात करने जाएं? और अगर आपने बात की तो वो समझेंगे कि आप हार गए। मम्मी मेरा एग्जाम, मेरे पढ़ाई का क्या होगा? हाँ मैं जानती हूँ। अरे कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं? तोता कुछ करो। हाँ आइडिया। हे भगवान, ये थक थक अब बहुत हो गया नाच गाना, अब पढ़ाई करो। ये लेसन हुआ है? चलो ठीक है, अरे ये पढ़ो। तोता, तोता, जी बड़े भैया। ये क्या है? ये टीवी है। और ये तो मुझे भी पता है, पर ये चल क्यों नहीं रहा है? ये बिजली से चलता है। तो हम तो बिजली का कनेक्शन काट दिए है ना। तो हमारा भी एक ही तो कनेक्शन है, जब उनका कटेगा तो अपना भी कटेगा ना। क्या? मीटरवा का कनेक्शन उनके पास है ना, उन्होंने कनेक्शन ही निकाल दिया। तो अब क्या करें? उनके साइड जाकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमरे साइड तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? वो पानी का होता है ना, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। बॉल्ब वो तो हमरे साइड है। हम बल्ब बंद कर देते हैं तो उनका पानी बंद हो जाएगा। यस, क्या आइडिया है। अब उन्हें पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। गर्मी में सब मर जाएंगे हम। मेम साहब एक बात बताइए, फटे हुए कपड़ों के बदले में स्टील का बर्तन लेंगे या प्लास्टिक का? स्टील के बर्तन। हाँ। एक मिनट। हाँ। लेकिन हमारे पास फटे हुए कपड़े हैं कहाँ? अभी नहीं है, कल सुबह तक फट जाएंगे। वो कैसे? अब साबुन में पड़े पड़े कपड़े तो गल जाएंगे ना। तो उन्हें साबुन में क्यों रखा है? उन्हें पानी से धोकर सुखा दो। हमारा आइडिया भी यही था, पर क्या करें, पानी ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बिजली का कनेक्शन काटते वक्त हम ये भूल गए थे कि पानी के कनेक्शन का बल्ब अपोजिशन की तरफ है। उन्होंने कर दिया ना बंद। हाँ, अब तो सब लोग मिलकर बल्ब खोलने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं खुलेगा। वाह 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 वाह। अरे इतनी देर से आवाज दे रहा हूं, कोई सुनता क्यों नहीं है? वो बाथरूम का शावर कैसे बंद हो गया? वो मैना ने बॉल्ब बंद कर दिया था ना, इसीलिए। मेम साहब के कहने पर। हाँ, ताकि दुश्मन पानी के एक एक बूंद के लिए तरसे। और मैं नहा ना सकूं। जाओ जाके बॉल खोलो। वो तो अब हमरे वो भी नहीं खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी का बल्ब बंद करते समय इतना जोर लगा कि पानी का बल्ब टूट गया। क्या? माँ जी, खाना खा लीजिए। खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये क्या माँ जी, सवेरे से कुछ नहीं खाया, खाना छोड़ देंगी तो कैसे होगा? और खाना खाकर भी क्या होगा? पहले जीने के लिए खाती थी, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। माँ जी देखिए, अपनी औलाद की गलतियों की सजा अपने आप को मत दीजिए। शायद ये मेरी ही गलती है, मैं उन्हें सही संस्कार नहीं दे पाई, वरना वो। माँ जी आपके बच्चे बिगड़े नहीं हैं। हाँ, भटके जरूर हैं, लेकिन हमें विश्वास है वो जरूर रास्ते पर आ जाएंगे। हाँ? नहीं बेटा, जिस तरह शीशे में आया हुआ बाल नहीं जाता, उस तरह रिश्ते में एक बार दरार पड़ जाए तो वो कभी नहीं जाती, कभी नहीं। इसे कहते हैं कैंडल लाइट डिनर। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। लेकिन ये खाना बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, वो क्या हुआ कि खाना बनाने के बाद हमें याद आया कि हम नमक डालना भूल गए। हमने नमक बहुत ढूंढा, लेकिन नमक वहां कहीं था ही नहीं। तो हमने नमक का डब्बा ढूंढ भी लिया, लेकिन खोल के देखा तो उसमें नमक ही नहीं था। क्या? हम नमक डालने ही वाले थे, मगर क्या? मगर वो डब्बा हाथ से छूटकर लुढ़कते लुढ़कते दुश्मनों के पाले में जाकर गिर गया।
अब आप ही बताइए, इतनी छोटी सी बात के लिए हम बाउंड्री पार नहीं कर सकते ना, इसीलिए। ये खाना फीका नहीं कड़वा है। हम आपको फीका खाना कैसे खिलाते मेम साहब, इसलिए हमने खाने में सोडा डाल दिया। सोडा? आप तो जानती है मेम साहब, नमक भी एक प्रकार का सोडा ही होता है। हाँ, लेकिन खाने के सोडे का स्वाद ऐसा नहीं होता। खाने का सोडा था नहीं, इसलिए हमने कपड़े धोने का सोडा डाल दिया। अरे कपड़े धोने का सोडा कोई खाने में डालता है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमने सोचा आप लोगों का पेट साफ हो जाएगा। क्या? बस बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरानी। सुबह से इस घर में ना लाइट है ना पानी है, और अब खाना। इसमें हमरा कसूर का है मेम साहब? सारा कसूर तो उस लाइन का है जिसकी वजह से घर के 2 टुकड़े हो गए। ये सारी गड़बड़ उस लकीर की वजह से है। ये पानी का बंद होना, ये बिजली का चले जाना, खाने का ये असर होना, सब लकीर की वजह से है साहब। उस लकीर को मिटा दीजिए। वो लकीर नहीं मिटेगी। वो लकीर तब तक नहीं मिटेगी जब तक वहां दीवार नहीं खड़ी होती। दीवार? हाँ, दीवार। अगर दीवार होगी तो कोई डब्बा लुढ़क के उस साइड जाएगा ही नहीं। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, साहब, पूरे घर में गैस फैली है। क्या? चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। क्यों? आपकी चिल्लाहट से अगर वो हड़बड़ा गए और उन्होंने माचिस जला दी तो क्या तो? आग लग जाएगी, आग। जल भुन जाएंगे, तंदूरी मुर्गा बन जाएंगे। क्या? ठीक है, मरते तो मरने दो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आग सिर्फ घर की उस तरफ नहीं लगने वाली है, पूरा घर जलने वाला है, हम सब मरेंगे। क्या? हे भगवान, अब क्या करें? अरे मैं ना उनको उठाओ, जाके बताओ कि हम बताएं? हाँ तो तुम जाके बताओ ना। अरे नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो लाइन आपने खींची है, उसको पार भी आप ही करेंगे। हमने तो कसम खाई है कि उस तरफ वालों से बात करना तो दूर, वहां हम देखेंगे भी नहीं। लेकिन मैं कैसे? मैं करने का वक्त नहीं है साहब। आग लग गई तो सारी तू मैं यही की यही रह जाएगी। आप सोच लो। ये सही बोल रही है। चलो चल के देखते हैं, जल्दी चलो। चलिए जल्दी बाहर, कहीं देर ना हो जाए। हाँ चलो। महेश भैया, महेश, सारे घर में ये कुकिंग गैस फैल गया है। मैं भी आपको यही बताने आ रहा था कि कहीं आप कोई माचिस वगैरह जला देते तो आप। मैं भी यही कहने जा रहा था कि गलती से कोई लाइटर वाइटर ना जला देना, वरना आप मेरे लिए? तो तू भी तो मेरे लिए सोच रहा है ना महेश? भैया, महेश, देखा, मैंने कहा था ना, जब अपने पर आंच आती है तो मन की दीवार गिर जाती है। तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी बीच की दीवार गिरा दी। कोई दीवार फीवार नहीं गिराई इन्होंने एक दूसरे की जान बचाने के लिए, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए प्यार का ढोंग कर रहे हैं। हाँ माँ जी, हमने अब तक बहुत स्वार्थी लोग देखे, लेकिन इतने स्वार्थी नहीं देखे। क्यों दिनेश बाबू? अगर अपनी जान पे ना बनाती तो आज ये घर जलाकर हाथ ताप रहे होते। माँ जी, इन लोगों की नजरों में आपके लिए कोई मान नहीं, तो एक दूसरे के वास्ते क्या खाक मान रखेंगे? इन लोगों ने तो अपनी गरज की खातिर घर के 2 टुकड़े कर दिए। हम तो कहते हैं मैना कि इन लोगों के साथ रहकर इनका एहसान लेने की हमें कोनो जरूरत नहीं है। सच बात है माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं काम करना ऐसे घटिया लोगों के लिए। हम तो जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए हमारे साथ। हाँ, आप तो घर का काम जानती हैं, इतनी अच्छी तरह कर लेती हैं, ऊपर से पढ़ी लिखी भी हैं। आपको तो किसी भी घर में नौकरी मिल जाएगी। हमसे ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी माँ जी। ओहो, तो हमारी माँ को पहला फुसला के यहाँ से ले जाना चाहते हो? इन्हें ले जाकर नौकरानी बनाओगे? तो और क्या थी ये इस घर में? महारानी? महारानी तो ईद मेम साहब बनी हुई है। एक की तबीयत खराब रहती है तो दूसरी का दिमाग। और नौकरों को तो तनख्वाह भी मिलती है। माँ जी को क्या मिलता था यहाँ? हाँ? जिल्लत, अपमान, गाली। 4 दीवारी का तो मकान होता है साहब, लेकिन माँ के होने से
वो मकान घर बन जाता है। एक माँ की छाया तो आशीर्वाद की तरह होती है, लेकिन आप लोग इस आशीर्वाद के हकदार नहीं हैं। चलिए माँ जी, चलिए हमारे साथ। बंटी, बबली, मैं जा रही हूं। तुम दोनों इनके जैसे मत बनना। अपने माँ बाप का ध्यान रखना, रखोगे ना? दादी हमें छोड़कर मत जाओ। दादी प्लीज रुक जाओ, प्लीज। माँ, रुक जाओ माँ। माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें प्लीज माफ कर दो। माँ जी रुक जाइए ना, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे किसी काम के लिए नहीं कहूंगी। आज से ना मैं अपना सारा काम खुद करूंगी। माफ कर दूंगी, लेकिन तुम लोगों को एक वादा करना होगा। तोता मैना को तुम लोग कभी अलग नहीं करोगे, उनको नौकरी से कभी नहीं निकालो। हम वादा करते हैं। मगर तोता मैना है कहाँ? कहाँ है वो?